समोसे, पकौड़े और चटपटी चीज़ें खा खा के रमज़ानुल मुबारक में जिन लोगों ने अपने मैदे का बुरा हाल कर लिया है और पूरी तरह से मैदे को बर्बाद कर चुके हैं, ये रेसिपी उनके लिए। आपने बस 3 माल्टों से एक ऐसी रेसिपी बनानी है कि जिसके बाद आप लकड़ी, पत्थर, लोहा जो भी खाएंगे हज़म हो जाएगा। और आपने जो अपने मैदे का बुरा हाल कर लिया है, मैदे को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया है, आपका मैदा पूरी तरह से बहाल हो जाएगा और सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। जो आपको मैदे में जलन होती है या आपको खट्टी डिकारें आती हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगी और आपका जो मैदा है वो पूरी तरह से काम करेगा और जो कुछ भी आप खाएंगे वो आपका हज़म हो जाएगा। लेकिन आपने ये पूरे रमज़ान में रेसिपी बना के ज़रूर रोज़ाना पीनी है। बड़े साइज़ के 3 माल्टों को मैंने छिलका उतार के साफ़ कर लिया है और इसकी गुठलियाँ अलग अलग कर ली हैं। ये देखिए डलियाँ आपने इसकी अलग अलग कर लेनी है। जो एक एक डली है उसके अंदर से हमने इस तरह से कट लगाना है छुरी की मदद से। एक एक डली को ये कट लगेंगे और इसके अंदर से जो बीज है इसको हमने निकाल देना है, क्योंकि बीज के अंदर जो है कड़वाहट होती है और ये जो है बीज हमें नहीं चाहिए। तो सारी जो है डलियों के हमने बीज निकाल दिए और इस तरह से हमने इसकी सफाई कर ली है। अब ये देखिए इस तरह से जो बीज हैं वो रिमूव हो चुके हैं और अब एक लेंगे हम जूसर वाला जग और ये सारा जो माल्टे की डलियां हैं इसमें शिफ्ट कर देंगे। तकरीबन आधी गुत्थी जो है वाश की हुई अच्छे से मेरे पास पुदीने की है, जिसमें मोटी मोटी टिनियाँ मैंने अलग कर ली हैं, बारीक टिनियाँ और पत्ते मैंने लिए हैं। इसमें हम लेंगे तकरीबन 3 जो है टेबल स्पून हम लेंगे चीनी। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप इससे थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे काला नमक लिया है, आप इसमें घर वाला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन जो है इसमें जाएगा 1.5 लीटर पानी। 1.5 लीटर पानी ऐड करने के बाद ढक्कन से बंद करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से ग्राइंड करना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, पूरी तरह से ये सारी चीज़ें ग्राइंड हो जाए। तो तकरीबन हम 2 से 3 मिनट जो है हाई स्पीड पे इसको ग्राइंड करेंगे। पूरी तरह से ग्राइंड हो चुका है। यहाँ पे एक बॉल लेंगे और इसको हमने छान लेना है एक छाननी की मदद से। अब यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे और इसको छान लेंगे। ये इस तरह से हमने चम्मच की मदद से इसको छान लेना है, बड़ी आसानी से ये अलग हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो पल्प हैं, जो मोटे मोटे ज़रात हैं वो हमने अलग कर देने हैं और इसका जो जूस है वो हमें चाहिए। दबा के हमने ये देखें पल्प जो है अलग कर लेने हैं और जूस को अलग कर लेना है। यहाँ पे हमारा ढेर सारा जो है वो जूस जो है वो अलग हो चुका है और इस तरह से जो पल्प बनेगा ना, ये पल्प जो है हमने रिमूव कर देना है। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, आपने ये रमज़ान में ज़रूर इस्तेमाल करनी है। अफ्तारी के बाद आप जब सारी चीज़ें खा लेते हैं, समोसे पकौड़े खा लेते हैं, भल्ले वगैरह बनाते हैं, जो भी आप बना रहे हो तली हुई चीज़ें, वो आपके मैदे को ख़राब करती हैं। तो अब यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे स्प्राइट है मेरे पास बोतल, ये आपने यहाँ पे शामिल करनी है। मेरे पास ये लीटर वाली स्प्राइट की बोतल है, ये मैं आधा लीटर यहाँ पे शामिल कर दूंगा। ये आपके मैदे को टन टन कर देगी और मैदा आपका ऐसे काम करेगा कि आपको ना जलन होगी और जो कुछ भी खाएंगे वो हजम हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें अब अच्छे से फेंटा लगा लेंगे और इसमें फेंटा लगाने के बाद हमने एक अहम चीज़ और ज़रूरी चीज़ भी शामिल करनी है। तो यहाँ पे हमने आधा लेमन लेना है बड़े साइज़ का। अगर छोटे साइज़ का हो तो बड़े साइज़ का हो तो आधा लेना है, अगर छोटे साइज़ के हो तो आपने एक पूरा लेना है। तो बीज निकाल के यहाँ पे इसको पानी निचोड़ लेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है यहाँ पे शरबत की रेसिपी ये रेडी हो चुकी है। यहाँ पे गिलास में शिफ्ट करते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी और पूरा रमज़ान आपको ये फ़ायदा देगी। आपके मैदे को बर्फ़ की तरह ठंडा रखेगी और आपके मैदे में जलन भी नहीं होगी, आपको खट्टी डिकारें भी नहीं आएगी और जो कुछ भी आप तला हुआ खा रहे हो वो आपका हज़म हो जाएगा और ये आपको पूरा रमज़ान जो है फ़ायदा ही फ़ायदा देगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की रेसिपी बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त बनी है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।